अच्छी है, मज़े की है और काफ़ी बड़ी है। अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं, रीओपन होनी थी बट दोबारा सेकंड वेव आ गई कोरोना की। सेकंड वेव के बाद फिर आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा, खुशी इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टावर लगाया हुआ है, हमारे दौर में तो कोई टावर नहीं था। तो आपको सर हमें इतने सालों बाद मिलके कैसा लगा? सर ऐसे लगा जैसे एक नया जीवन मिल गया। क्योंकि एक मुन्ने में सवाल करता, व्हाट इज द रोल ऑफ आइज इन द मेन कॉरिडोर? You live with young community. यंग कम्युनिटी। ठीक है, that impacts your personality. वो बंदा यही समझ रहा था मैं भी यंग ही हूँ। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? इन्वायरमेंटल साइंसेस। आप उस डिपार्टमेंट से क्यों हैं? क्योंकि और कहीं पीछे बैठ के मुझे एहसास दोबारा से हो रहा है कि जैसे मैंने बीएस में एडमिशन दोबारा से ले लिया हो। नाजरीन, चीलें नज़र आ रही हैं, इनके साथ बड़ी मेमोरीज़ हैं एग्रीरियंस की। बारिश के दिनों में ऐसी खुशबू होती थी दरख्तों पे बीठों की, जो कि मेमोरीज़ को और खुशगवार एक फीलिंग देती थी। आप अगर बीठे कम है तो आप बुरा महसूस कर रहे हैं। इट्स 5:30 AM इन द मॉर्निंग और अज़ानें शुरू हो रही हैं। हल्की हल्की आपको शायद आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो हम ज़रा फैसलाबाद के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ एक एग्रेरियन डॉक्टर फरहान साहब भी मौजूद होंगे, उनके घर के बाहर हूँ। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शादी पे जाने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं है मुझे जितनी जो है ना यूनिवर्सिटी वापस जाने की है। 2014 में लास्ट चक्कर लगा है, शायद फिक्स ईयर। तो मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। 2 hours later. जी, तकरीबन 8 बजे का टाइम है जी। हम यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हैं नाश्ते के लिए। फरहान साहब को अच्छी खासी भूख लगी हुई थी तो नाश्ता किया नहीं था, तो हमने कहा कि चलें नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। हम हैं इस वक्त कमालिया में। और रज के कर लिया नाश्ता। पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आना था हमने मेन गेट से, लेकर जब हम करीब पहुंचे, जीपीएस लगाया हुआ था हमने, तो पहुंचे तो हम जीपी गेट से दाखिल हुए। तो जिनको पता है, जो ग्रेडियन सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको पता है कि जीपी गेट किस साइड पे है और मेन गेट बेसिकली किस साइड पे। ये दोनों ऑपोजिट हैं और इसके दरमियान में कई एकड़्स की यूनिवर्सिटी है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बड़े सालों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पहुँचे हैं और इस वक्त जो है ना फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की जो मेन एक जगह है वहाँ पे खड़े हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन है और काफ़ी पुराने दोस्त मिले हैं और कुछ बल्कि हो गए हैं, जिनके पेट निकल आए हैं, कुछ मोटे हो गए हैं, कुछ के बाल ग्रे हो गए हैं और सूरत हाल कुछ यूँ है कि काफ़ी ज़्यादा हम जो है ना एक्साइटेड फील कर रहे हैं। जी, यहाँ हम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट आए हैं और इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, वैसी ही खुशबू है और वैसा ही माहौल है। चलें जी, आप जो है हमारे साथ रहिएगा और हम आपको गाहे बगाहे अपडेट देते रहेंगे यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ व्यूज़, मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात, जो कुछ बदला है, जो कुछ चेंज हुआ है, वो भी शायद आपको यहाँ पे नज़र आए। अच्छा, खुशी इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हमें 3-4 लोग जिनके साथ डिसाइड किया था कि हम मिलेंगे, उनको सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ हमारे साथ हो गया कि उनसे मुलाकात नहीं, कोई छुट्टी पे है तो कोई जल्दी चला गया है तो कोई आया ही नहीं है। इसके बावजूद खुशी है। खुशी इसलिए है कि हम अपनी मदर इंस्टीट्यूट में तकरीबन 5-7 साल के बाद आए हैं। मेरा ख़्याल है कोई 7-8 साल हैं। तो एक दफ़ा विज़िट किया था तो वो गाड़ी में बैठ के एक ऑफ़िस में चले गए, ऑफ़िस से निकल के गाड़ी में फिर वापस चले गए। तो आज हमें कोई थोड़ा सा ना गैप मिला है, तो उस गैप में हम
यकीनी तौर पे इसको री एक्सप्लोर करेंगे कि क्या बदला हुआ है। यार वो टावर कहाँ है? टावर जो कह रहे हैं आप, टावर लगाया हुआ है। हमारे दौर में तो कोई टावर नहीं था। मिल गया जी, वो था ये। रियली आई एम सो मच एक्साइटेड। उतने एक्साइटमेंट जो है ना फरहान साहब को नहीं है जितनी हमें है कि हमारा ज़्यादा टर्न्योर यहाँ पे गुजरा है। दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बेसिकली, और यहाँ पे सारे ट्रेडर ऑफिस और सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पे हैं, और इसके साथ यहाँ पे लॉन है बहुत खूबसूरत, साथ में लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के साथ फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। दिस इज़ इकबाल ऑडिटोरियम इन फ्रंट ऑफ यू जो आप देख रहे हैं, और इसके सामने छोटा सा ओवल ग्राउंड है बड़ा खूबसूरत, जिस पे एक बड़ा खूबसूरत मोनूमेंट बना हुआ है। जी। मैं बीएस के बाद यहाँ से छोड़ के गया था 2007 में, और उसके बाद मैं स्टूडेंट नहीं रहा यहाँ, तो आउट ऑफ कंट्री गया। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी हैज़ चेंज मच मोर, क्योंकि ये जो मोनूमेंट बना हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं, ये 2006 में बना था जब इसके यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स पूरे हुए थे। तो परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था उसका विज़िट यहाँ पे हुआ था। तो ये वो इनागुरेशन जो है परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। और ये जो टावर बना है ये एक नई चीज़ है। आई डोंट नो इसकी पीछे क्या लॉजिक है बनाने की, और बहरहाल कहीं लिखा होगा, जाके पढ़ लेते हैं या कहीं से पूछ लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये एक नई चीज़ है हमारे लिए, और काफ़ी चेंजेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले स्ट्रेट रोड होता था बिल्कुल मेन गेट की तरफ, अब उसको ख़त्म करके वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर बना दिया है। तो वियर्ड्स ये जो टावर है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, ये क्लॉक टावर है या जस्ट टावर है, ये बनाया गया है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है इसके सामने। यहाँ पे वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट आई थिंक लिखा हुआ है, ये वाली बिल्डिंग है। तो इसके बिल्कुल दरमियान में ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। यहाँ पे रोड बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रही है, जो यूनिवर्सिटी का ज़ीरो पॉइंट है उस तरफ ये रोड जा रही है। मैं बिल्कुल उसके सामने हूँ, तो इधर से भी इसका ज़बरदस्त व्यू है, इधर से भी इसका ज़बरदस्त व्यू है। तो बिल्कुल एक सेंट्रल पोजीशन में है। यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये इस काबिल है कि इसकी पिक्चर्स ली जाएँ। और यहाँ पे बैठ के मुझे एहसास दोबारा से हो रहा है कि जैसे मैंने BS में एडमिशन दोबारा से ले लिया हो। ऑसम फीलिंग। तो ये सामने एग्जीबिशन सेंटर है, और ये बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है, हमारे दौर में बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी थी नहीं कि नहीं, यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग, शायद पुराने जो हाउसेस थे शायद प्रोफेसर्स के यहाँ पे एग्जैक्टली। तो वो अब शायद चेंज हो गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो एग्जीबिशन सेंटर में नॉर्मली तो यही है कि कोई आर्ट गैलरी टाइप, कोई भी कॉन्फ्रेंस टाइप, कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट करवाया जा सकता है। तो उस लिहाज से तो दैट मेक सेंस। ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लैंडस्केपिंग है यहाँ पे, और टफ ग्रास यहाँ पे लगाई गई है, और बड़ी खूबसूरत इसकी मुहिम की गई है। तो यहाँ पे देखें ना, लॉन बड़ा ज़बरदस्त इस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ भी एक लॉन है बहुत ज़बरदस्त इस्टेब्लिश किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी गोल्फ कोर्स में खड़े हैं। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं और बड़ी पॉजिटिव वे में बदली हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम है आयशा अमजद और मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस के डिपार्टमेंट से हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली इधर एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो चल रहा है। तो कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी? अच्छी है, मज़े की है और काफ़ी बड़ी है। तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं आपकी? फ़िलहाल तो ऑनलाइन ही चल रही हैं अभी आप फिज़िकल क्लासेस में नहीं गए? नहीं, अभी तक तो नहीं गए, अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं। रीओपन होनी थी बट दोबारा सेकंड वेव आ गई कोरोना की। सेकंड वेव के बाद फिर आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम राबिया जावेद है। मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ इन्वायरमेंटल साइंस से, और मुझे इन्वायरमेंटल साइंस बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें मतलब आगे अच्छा करूँ और अच्छी डिग्री हासिल करूँ इसमें। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है।
मतलब आपको बहुत इनपुट मिलता है। और अब टीचर्स भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी सही चल रही हैं। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली मसला होता है, लेकिन अभी फिजिकल आएंगे तो हमें अच्छा पता चलेगा कि क्या है, कैसी है यूनिवर्सिटी। जी बस मैं भी नहीं बोलना। ना बोल दो। नहीं क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना कुर्बान। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? इन्वायरमेंटल साइंसेस। आप उस डिपार्टमेंट से क्यों हैं? क्योंकि और कहीं एडमिशन अच्छा मुझे क्योंकि और कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। यार ये चीलों की तस्वीरें लें, वो देखें ऊपर, ये भी एक जो है ना क्या लें कि मेमोरी है। जी ये आपको नाजरीन चीलें नज़र आ रही हैं, इनके साथ बड़ी मेमोरीज़ हैं एग्रेरियंस की। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता था समर सेमेस्टर में, तो यहाँ पे चीलें और कवे होते थे। तो क्या करें, मेमोरी है तो उसको रिकॉल करना भी ज़रूरी है। और बारिश के दिनों में ऐसी खुशबू होती थी दरख्तों पे बीठों की, जो कि मेमोरीज़ को और खुशगवार एक फीलिंग देती थी। आप अगर बीठे कम है तो आप बुरा महसूस कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, अपना ही इतनी फील हो रही। ये जी मोनूमेंट बना था, 7 साल तकरीबात हुई थी जब यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए थे। डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं 2006 में, तो ये तब मोनूमेंट बना था और ये तब से अब तक जवान है। चलिए ज़रा इकबाल ऑडिटोरियम चलते हैं। बिल्कुल जी, हमें याद आ गया है साहब कि आप लोग हमारे पास बहुत फंक्शन किया करते थे और वो आपकी यादें हैं हमारी। मैं तो आपको देख के पहले पहचान गया था कि मैं को हो ये तो हमारे पुराने ग्रेजुएट हैं। सो दिस इज़ द हिस्टोरिक कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर के बारे में, ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इसमें सारे डिपार्टमेंट आते जाते हैं और फिर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ठंडी सड़क है। और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ वही समझेंगे जो यहाँ पे रहते हैं। डॉक्टर समीर साहब जी हमारे फेलो हैं और यहाँ इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं। कैटारैक्ट ਹੁੰਦਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਐਮਐਸਸੀ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਗਾਇਆ। एक मुन्ने ने सवाल करता, व्हाट इज द रोल ऑफ आइज इन द मेन कॉरिडोर। असल में जो कॉरिडोर का जो मेन जो है ना पर्पज़ ये है कि आपके एक तो लाइट डिपार्टमेंट है ऐसे, ठीक है, जब आप गुजरते हैं ना तो एक तो इंटरेक्शन हो जाता है, पर जी दूसरा लाइफ इस दे नाल गुजरी है अटैच, बहुत सारी यादां इस दे नाल बसता है। जो भी गुजर एक ना अनकॉन्शियसली आपको मिला यार कोई मिले थे इंपैक्ट है ना, कोई से भी जगह तुसी जांदे हो ना कोई सीन याद आ जाता। ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੂੰ ਇਹ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ। और फिर दूसरा है कि तुसी एक यूनिवर्सिटी ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, एक तुसी ऑलवेज यू लिव विद यंग कम्युनिटी, ठीक है, दैट इंपैक्ट्स योर पर्सनैलिटी। वो बंदा यही समझ लेता मैं भी यंग ही हूं। आइए अब आपको अपने डिपार्टमेंट लिए चलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेस। ऑफिशियल ऑब्लिगेशन यानी वाइवा कंडक्ट करने के बाद अब हम लंच तनावुल फरमा रहे हैं। फ्लोरिकल्चरल लैंडस्केप डिपार्टमेंट, जहाँ से हमने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद फिर आला तालीम के लिए हम बैरून मुल्क चले गए। तो सारी हमारी जो यादें हैं, एक थोड़ा सा अफसोस हुआ कि कुछ जो टीचर्स हैं वो रिटायर हो गए हैं। हमारे महबूब जो असातिज़ा थे, रिटायरमेंट हो गई उनकी और वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, उनसे हम मिल नहीं सके। बाकी हॉस्टल्स की तरफ टाइम की दिक्कत की वजह से, कमी की वजह से हम नहीं जा सके, तो वरना हॉस्टल लाइफ में कश्मीर हॉल, अयूब हॉल, तारिक हॉल, टीपू हॉल, कज़ाफ़ी हॉल, सारे हॉल अपने हैं, तो उसकी तरफ भी हम नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ना हॉस्टल लाइफ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। सालों के बाद सर से मुलाकात हुई है और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगा है।
तो सर के लिए बेस्ट विशेस हैं। अब सर से हम जो इजाज़त लेना चाह रहे हैं, सर फिर कोनी मिलाएं कि हाथ मिलाएं? चलें सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये जी हाफिज़ मुनीर साहब हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये विराजमान है यूएफ में, वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो आपको सर हमें इतने सालों बाद मिलके कैसा लगा? सर ऐसे लगा जैसे कोई नया जीवन मिल गया क्योंकि हम आपको एज आर्टिस्ट ही देखा हमेशा, और अब और खुशी हुई है कि आप कह रहे हैं कि वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो और ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए हम मिले, इंशाल्लाह वी विल प्लान रेगुलर मीटिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सर। अल्लाह हाफिज़, सी यू। ये चीज़ अड्डे हाशमी हाल है, यहाँ पे हमने सुकूनत अख्तियार की थी, तो अब इसके अंदर नहीं जा सकते, तो यहीं से अल्लाह हाफिज़, बाय। ये लड़कियाँ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है इधर जनाब, और काफ़ी कुछ ये साइंस ब्लॉक बन गया है, ये बिल्कुल नया ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक पहले नहीं था, और कुछ हॉस्टल्स के गेट बन गए हैं। लड़कियों के हॉस्टल्स की सिक्योरिटी जो है ना वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे कुछ कॉलोनी पुरानी है, यहाँ पे प्रोफेसर्स के घर हैं। एक टाइम था जब यही हमारा घर होता था, सुबह शाम हमारे यहाँ गुजरते थे, और अब है कि हम सालों बाद यहाँ पे आए हैं। इससे अच्छे अल्फाज मेरे पास नहीं हैं।